हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। क्योंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो हमारी नॉर्मल आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकती है। यानी उसकी जो रेंज ऑफ विजन होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेकर बहुत ही फार ऑब्जेक्ट को भी हम देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर जो है वो आपका नियर पॉइंट कहलाता है, और जबकि इन्फिनिटी जो है वो आपका फार पॉइंट कहलाता है। एक बात यहां पर और समझ लीजिए कि जब भी हम किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा आई का जो लेंस होता है वो उस समय सबसे ज़्यादा थिक होता है, यानी उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा। और जब हम फार पॉइंट पर किसी चीज़ को देखते हैं तो उस समय हमारा लेंस थिन हो जाता है, यानी कि उसकी कन्वर्जिंग पावर उस वक्त सबसे कम होती है। तो मायोपिया में भी एक रीज़न जो है वो लेंस का थिकनेस होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मायोपिया के बारे में, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो मायोपिक पर्सन होता है वो पास की चीजों को क्लियरली देख लेता है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। और उसके पीछे जो रीजन होता है वो रीजन जो है वो इसमें दो रीजन होते हैं बेसिकली इसके। जैसे मैंने बताया कि मायोपिया में हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं, यानी जब हम पास की चीज़ों को देखते हैं उस समय हमारा लेंस थिक होता है, लेकिन जब दूर देखते हैं तो हमारा लेंस थिन हो जाता है। लेकिन मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में हम सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स यानी कि नियर की चीज़ों को यानी पास की चीज़ों को क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन दूर की नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा लेंस उतना थिन नहीं हो पाता है जितना उसको हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, और थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो उसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी कि लेंस हैज़ मोर कन्वर्जिंग पावर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा इसका एक और रीजन होता है जिसको हम अभी जब डायग्राम से समझेंगे तो इसमें हम बता देंगे आपको हम। तो सबसे पहले हम यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी आई बॉल है और यहां पर हमारा है लेंस। अगर यहां पर हम एक नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है पास में रखा हो, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखा हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा लेंस है वो मैक्सिमम थिक होगा और उसकी जो इमेज है वो बनेगी हमारी रेटिना पर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो लेंस है वो बहुत ही थिन हो जाता है, और जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है यानी फार ऑब्जेक्ट, उससे जो रेज आती हैं वो आपस में पैरेलल मानी जाती हैं। तो ये थिन होने की वजह से ये अपनी फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि अब भी जो हमारी इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि चाहे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हो या इन्फिनिटी हो या उसके बीच में हो, लेंस अपनी
कर्वेचर को या अपनी थिकनेस को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि इमेज हमेशा उसकी रेटिना पर ही बनती है। लेकिन अगर हम मायोपिक आई की बात करें तो मायोपिक आई के केस में यह हो जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उसकी इमेज रेटिना पर बन जाती है, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो हमारा लेंस जो है वो थिन नहीं हो पाता है, और इस वजह से दूर से आई हुई ऑब्जेक्ट की जो लाइट की जो रेज होती है हमारी, वो रेटिना पर ना फॉल होकर उससे पहले ही मीट कर जाती हैं किसी पॉइंट पर, इस तरीके से। यानी रेटिना और लेंस के बीच में ही कहीं पर इमेज बन जाती है, और इस वजह से हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो। तो एक तो यह है कि लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि लेंस थिन नहीं हो पाता। यह रीजन है मायोपिया का। दूसरा, जो हमारी आई बॉल है, हो सकता है कि लेंस हमारा करेक्ट हो, ठीक हो, लेकिन हमारी आई बॉल इलोंगेट हो जाए, यानी अंडे की तरह इस तरीके से, तो उस केस में हमारा लेंस अगर सही से काम कर रहा होगा तब भी उसकी इमेज जो है, दूर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी और हमें जो है क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम जो लेंस यूज करेंगे इसके करेक्शन के लिए, वो हम लेंस यूज करते हैं, यानी हमारी इसमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, तो कन्वर्जिंग पावर को कम करना होगा, यानी इसके लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस हमारा होता है कॉनकेव लेंस। तो जैसे हम अभी डायग्राम से समझते हैं इसके बारे में। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, तो यहां पर जब उस फार ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज कॉनकेव लेंस पर फॉल होती हैं तो ये हल्की सी डाइवर्ज हो जाती हैं इस तरीके से, और हमारी लेंस को ये लगता है कि इमेज जो है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो दूर ना होकर बल्कि कहीं पास में रखा है। यानी हमारी आई उस फार ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक हमारे पास ट्री है, तो उस समय हमारी आई जो है उस ट्री को नहीं देखती बल्कि उसके द्वारा बनी हुई इमेज को देखती है, और इस तरीके से जो रेज हैं वो रेटिना पर फॉल हो जाती हैं और हम देख पाते हैं। तो यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो मायोपिया है, मायोपिया में नियर पॉइंट और फार पॉइंट हम क्या लेंगे, और इसका जो लेंस यूज हो रहा है, इसकी अगर हमें पावर निकालनी हो तो हम किस तरीके से पावर निकालेंगे, तो उसको भी समझ लीजिए आप। पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि मायोपिया में जो नियर पॉइंट होता है हमारा, वो हमारा ठीक काम करता है, इसीलिए हम पास की चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन जो हमारा फार पॉइंट है, क्योंकि एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, लेकिन हम मायोपिक आई जो होती है, मायोपिक पर्सन जो होता है, वो फार ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाता। इसका मतलब है कि उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर पास आ जाता है। यानी हो सकता है, यानी जैसे कि हमने यहां पर दिखाया है, ये कॉनकेव लेंस है हमारे पास, तो कॉनकेव लेंस इस फार ऑब्जेक्ट की, यानी इन्फिनिटी पे रखे हुए जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां पे बना रहा है, इस पॉइंट पर। इसका मतलब है कि मायोपिक आई के लिए ये जो पॉइंट है,
जहां पर हमारा लेंस उसकी इमेज बना रहा है, ये उसका फार पॉइंट माना जाएगा। यानी ये फार पॉइंट हो गया मायोपिक आई के लिए, और नियर पॉइंट उसका 25 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा लेंस किसी इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को की इमेज हमारे मायोपिक आई के फार पॉइंट पर बना दे या उससे पहले बना दे तो हम देख पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि फार पॉइंट हमारा है यहां पर 50 सेंटीमीटर, तो यानी 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है और फार पॉइंट हो गया उसका 50 सेंटीमीटर। उसके बाद के ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे। तो अगर हमारा लेंस और इन्फिनिटी पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज 50 सेंटीमीटर तक बना दे तो हम उसको देख पाएंगे। तो इसके पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम u जो है u देखेंगे। तो u क्या है यहां पर इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम उसको नहीं देख पाएंगे। अब है v क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो v कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है हमारे मायोपिक आई के फार पॉइंट पर, यानी कि यहां पर हमने 50 मान लिया तो माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है। क्योंकि पावर के लिए जो है हमारे पास फोकस होना जरूरी है, फोकल लेंथ, तो बिना फोकल लेंथ के पावर नहीं निकाल सकते। तो अब हम यहां पर लेंस फार्मूला लगाएंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला। P इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर, यानी अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर हो तो 100/f इन सेंटीमीटर हम ले लेंगे यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे फोकल लेंथ। तो ये तो हमारी पावर का लेंस फार्मूला जो होता है वो हमारा हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v की जगह हम रखेंगे माइनस का 50, तो माइनस का 50 माइनस यहां ऊपर ले लेंगे 50 प्लस, सॉरी यहां पर लेंस फार्मूला जो है यहां पर हम माइनस लेंगे। अब यहां पर जो है माइनस, u जो है यहां पर रखेंगे इन्फिनिटी, तो 1/ माइनस का इन्फिनिटी, माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो यहां पर हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस 1/50। जब इधर रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर का भी रिवर्स हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ जो निकल के आई है वो आई है माइनस का f इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर। यहां पर अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो सिर्फ मायोपिक आई के लिए, हाइपरमेट्रोपिक में हम ये यूज नहीं कर सकते। मायोपिक आई के लिए जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है, यानी कि जहां पर इमेज बनेगी जो हमने ली है 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ को मायोपिक आई के फार पॉइंट के बराबर लिया जा सकता है माइनस में। यानी अगर 50 दिया है तो f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब अगर हमें पावर निकालनी है तो P इक्वल टू, जैसा कि हमने देखा 100/f, क्योंकि हमारा फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा माइनस का 50 2 ज़ा 100, तो P इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, और पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर, तो माइनस का 2 डायोप्टर। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये मायोपिया जो है समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। हाइपरमेट्रोपिया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।